हेलो फ्रेंड्स, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा वो है इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। व्हाट ऑल दीज, ये क्या है? पहली बात, इमरजेंसी अगर इन जनरल वे में आप एक्सप्लेन करेंगे तो इमरजेंसी इज ए सडन सिचुएशन एंड इमरजेंसी इज ए इमीडिएट एक्शन प्लान। Emergency is a sudden situation, occurrence of any event which leads to damaged property, loss of human life, loss of equipment, loss of environment, anything in the form of, in event form. That is known as the emergency. उसको emergency कहा जाता है। Different peoples give the definition of emergency in different forms. डिफरेंट लोगों ने emergency को डिफरेंट फॉर्म में डिफाइन किया है, बट जनरली जो मैं बोल रहा हूँ कैसे डिफाइन किया है, जैसे emergency is a sudden situation which protect to the worker in case of accident, incident, near miss, work related health, that is known is emergency. उसको भी emergency कहा जाता है। यह emergency generally protect the workers, इतना कह देते हैं। एंड एमरजेंसी हैज़ द पोटेंशियल टू डैमेज इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एनीथिंग एल्स, ये भी इमरजेंसी हो गया। लेकिन जो मैं इमरजेंसी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू ओएनजीसी रिग साइट का है। दैट इज जनरली द थ्री टाइप्स: एमरजेंसी, प्रोसेस ऑपरेशनल एमरजेंसी, कंटिजेंसी प्लान एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो जो ऑपरेशनल एमरजेंसी प्लान है उसमें अगर ऑपरेशनल कोई अपसेट होता है, फेलियर ऑफ इक्विपमेंट्स होता है, स्टॉपेज, कहीं कोई स्टॉपेज ऑफ यूटिलिटी होती है, स्टॉपेज ऑफ एनी गैस सप्लाई, इन केस दैट यू शुड नीड टू द ऑपरेशनल एमरजेंसी प्लान, उस वक्त आपको जो ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशनल एमरजेंसी प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ नोन एज द ऑपरेशनल एमरजेंसी प्रोसेस। एक बात, इन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में जो सेकंड इमरजेंसी है दैट इज नोन एज द कंटिजेंसी प्लान, या द द सडन सिचुएशन विच हैज़ द पोटेंशियल टू डैमेज द एनवायरमेंट, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू इक्विपमेंट, इन केस ऑफ फायर और लीकेज ऑफ गैस, लीकेज ऑफ एलपीजी, फायर के टाइम, फायर की वजह से, लीकेज ऑफ गैस की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से जो इमरजेंसी होती है उसके लिए आप बनाते हैं कंटिजेंसी प्लान, CONTINGENC, कंटिजेंसी प्लान। सी भाई, कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं, उस इमरजेंसी को आप कंटिजेंसी प्लान के थ्रू जो है हैंडल करते हैं। एंड द थर्ड इमरजेंसी इज द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। In case of any major fire, many major leakage of gas, major anything happen, major accidents, major incidents, then you should need to the disaster management plan. You prepared by the safety officer help and tool pusher help and site in charge help, project coordinator help. They what the necessary action during the disaster management plan, and you should need to prepare that plan. आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर यू शुड नीड, आपको आवश्यकता है आप बनाइए उस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को, और वो लेबल होना चाहिए, वो रिग साइट पे होना चाहिए। इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ लीकेज ऑफ गैस, इन केस ऑफ एनी बिग एक्सीडेंट यू शुड फॉलो एंड आल्सो फॉलो द वर्कर्स। तो तीनों मैंने इमरजेंसी बता दी, जनरल इमरजेंसी, प्रोसेस ऑपरेशन इमरजेंसी बता दी, इन केस ऑफ इक्विपमेंट फेलियर, स्टॉपेज ऑफ यूटिलिटी, स्टॉपेज ऑफ लीकेज गैस, ये जनरल इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान में आ गई। कंटिजेंसी प्लान में विच हैज़ द पोटेंशियल टू लीड्स टू डैमेज प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑफ लाइफ इन केस ऑफ फायर और एक्सप्लोजन, गैस लीकेज, कंटिजेंसी प्लान। डिजास्टर मैनेजमेंट इन केस ऑफ बिग मेजर फायर, एक्सप्लोजन, लीकेज ऑफ गैस, दैट इज प्रिपेयर्ड द disaster management plan and you have prepared. And the operation emergency plan are four types. Prepare in case of fire, explosion or leakage of gas, you should need to follow the four actions.
the 4 types of emergency. The first emergency is operational emergency या factory emergency, factory level emergency. Second is local emergency. Third is district level emergency. Fourth is national level emergency. You should need all the steps in all emergency and you can click that. आप उसको फॉलो कर सकते हैं. तो गाइस इन सभी इमरजेंसी एक्शन प्लान में जो भी उसका चीफ है, वो चीफ कोऑर्डिनेटर इलेक्ट्रिसिटी हो, चीफ कोऑर्डिनेटर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, चीफ कोऑर्डिनेटर एसएफटी हो, कम्युनिकेशन हो, मेडिकल कोऑर्डिनेटर हो, and the top person will handle that. They know well about. Even then the plan is prepared already. पहली प्लान वो बना होता है, उसमें नाम भी मेंशन होता है. हम फायर का अलग बनाते हैं, मेडिकल बैकअप टीम बनाते हैं, हम इन केस ऑफ मेडिकल फायर फाइटिंग टीम अलग बनाते हैं, S2S के लिए भी बनाते हैं, BOP के लिए भी बनाते हैं. तो उन सब में इमरजेंसी होता है. लेकिन जो ये मैंने इमरजेंसी एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू ONGC rig है. तो आई होप, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, कहीं गया था, तो प्लीज़ ये प्रोफेशनली आप वीडियो को बार बार वॉच कीजिए तो आपकी समझ में आएगा. इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया है, क्या हुआ है. एमरजेंसी, व्हाट इज़ एमरजेंसी, इट्स इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ एमरजेंसी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. इम्पोर्टेंस ये घुमा फिरा के ये एग्जामिनर पूछता, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस में आप यही बोल दिए, इट प्रोटेक्ट टू द वर्कर्स in case of any accident, incident, near miss, and it prevent also the reoccurrence. ये reoccurrence होने से भी जब आप इसके रूट केस एनालिसिस कर लेंगे कि क्यों हुआ, एक इमरजेंसी हो गई, मान लिया कोई बिग एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो उसको आपने एनालिसिस कर लिया तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा. प्रोटेक्ट तो करा ही वर्कर को, अब ये नेक्स्ट टाइम भी नहीं होगा. तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स. कोशिश यही की जा रही है कि अच्छे तरीके से आपको एजुकेशनली सेफ्टी को पढ़ाया जाए, क्योंकि एक्टिंग जो वीडियोज़ है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. वो फिर वो कॉपीराइट भी आ रहा है और अपनी वीडियोज़ बनाने में उसमें भी टाइम लगेगा. ये सप्ताह में 1-2 आएगी. प्लीज़ जो हैं उनको ही वॉच कीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.